कर्तुं याचा प्रभवति महीं उच्छ्लिदां वन्द्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणशुभगं गर्जितं मानसोत्कः आकेलासाद्विषकिसलया छेदपान्थे वन्तः सम्प्रप्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसः सहायः। तो मित्रों, ये कौन सा था मेघदूतम का? हम लोगों ने अभी तक 10 श्लोकों को पढ़ चुका है। आज ग्रह अभी जो है चरण किया गया। 10वें में हम लोगों ने देखा कि जो है मेघ से कह रहे हैं यक्ष कि आप जो वहां जाएंगे, मतलब अलकापुरी जाएंगे, तो रास्ते में आपके जो है बगुले, जो बगुलिये मिले थे, वो क्या पता आपको रास्ते में छोड़ के मतलब बीच से चले जाए। जैसे वर्तमान में मानसरोवर कहाँ है? चीन में है। पता लगा वो लद्दाख तक गए और लौट कर चले आए, तो हम आप कैसे जाएंगे? अब तो भाई अकेले हो जाएगा। फिर उसको तकलीफ हुई, बताओ अकेले कैसे जाए, अभी तक साथ में थे, ये थे वो। तो इस तरीके से पता नहीं कि वो लद्दाख जाए या फिर थोड़ी और आगे जाए, जो झील बनी है झील तक जाके लौट चले आए। ऐसे भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक ऐसा साथी दे रहा हूँ। यक्ष कह रहा है मेघ से कि मैं तुम्हें एक ऐसा साथी दूंगा जो तुम्हें शुरू से लेके अंत तक जाएगा। मतलब यहाँ जहाँ साथ मिलेगा वो आपके मानसरोवर तक साथ जाएगा। कहते हैं कि बरसात के समय में क्या होता है, मानसरोवर कौन जाता है? राजहंस जो होते हैं वो मानसरोवर ही जाते हैं। आप लोग जानिए, राजहंस का एक पहचान है कि उसका जो पैर है और उसके जो चोंच होते हैं वो क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं। वही राजहंस है। पहचान भी इसकी बताई है कवि ने कि हम जहाँ कभी हंस तो हम अक्सर देखते रहते हैं, लोग कह देते हैं कि यही हंस है। तो हमें एक पहचान बताया कि राजहंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं। उनका चोंच कहने मतलब मुख और पैर क्या होता है? वो लाल रंग का होता है। इसीलिए कहीं मैं तुम्हें हंसों के साथ भेजूंगा। जो राजहंस हैं वो कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट आपके साथ मानसरोवर तक जाएंगे। और हम लोगों ने पिछले श्लोक में भी पढ़ा है कि पिछले कुछ 4-5 श्लोक के अंतर्गत पढ़ा है कि मानसरोवर कहाँ? मानसरोवर के पास ही अलकापुरी है, अलका नगरी वही है। मानसरोवर के बगल में जानते हैं ना कि पढ़े थे धौतरम्य, भगवान शिव के जो चंद्रमा है वो मानसरोवर के हिमालय पर मानसरोवर है और वहीं पर चंद्रमा का प्रकाश जो है पड़ रहा है। तो वही कह रहे हैं अब ये मानसरोवर तक जा ही रहे, दोनों लोग जाएंगे। अब मानसरोवर के बगल में ही है अलकापुरी। तो वही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा साथी देने वाला हूँ जो तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मानसरोवर तक पहुंचाएगा। वही कहते हैं कर्तुम याचा प्रभवति महीषु उद्लीध्राम वंध्याम अवंध्याम। अवंध्याम माने होता है जो क्या होता है? वंध्याम माने होता है अनुपजाऊ था, कम उपजाऊ। अवंध्याम माने होता है उपजाऊ, जिसका कोई बाध न, मतलब बंध माने होता है बांधना, बाझ, और जो है अवंध्याम माने होता है अबाझ, अर्थात जो उत्पन्न करता है, पैदा करता है। वही कहते हैं कर्तुम याचा। याच प्रभवति, प्रभवति माने होता है निकलना, उसका जो है फैलना। महिम माने होता है, महिम माने होता है पृथ्वी। पृथ्वी पर जो है पैदा हुए कौन? उच्छ्लिदाम माने होता है कुकुर मुत्ता इसको कहते हैं। और हम ये लोग देखते हैं ये क्या होता है कि जब बरसात का समय आता है, जहाँ खाद इत्यादि होते हैं, गोबर फेंके जाते हैं, कूड़ा करकट फेंके जाते हैं, पत्तियां जो हैं पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं उनको जब हम इकट्ठा कहीं रख देते हैं, जो फेंका जाता है, जहाँ फेंक दिया जाता है वहाँ अक्सर जो है मिलते हैं। कहने मतलब ये जो है उन इससे ये होता है कि यहाँ की जो पृथ्वी है, जो यहाँ की खेती है, जो यहाँ की खेत है, वो क्या है? बहुत ही उपजाऊ है। ठीक। और कहने मतलब इसीलिए कहते हैं कि जब हम लोग धान को रोपाई करते हैं, धान की रोपाई करते हैं, मतलब हम मशीन चला के ट्रैक्टर के द्वारा उसको जुता करके धान तो लगवा सकते हैं। ठीक है, उसको हम पानी भी डाल सकते हैं, उसको हम अपनी खेत की सिंचाई भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें
जो मेघ का काम होता है, जो बादल का काम होता है, गर्जना, कहते हैं गर्जना के माध्यम से पृथ्वी पर उसका असर पड़ता है, पृथ्वी में भी कंपन होता है, पृथ्वी में भी आवाज जो संचार होता है, जिससे पृथ्वी के अंदर जो नाइट्रोजन होते हैं क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और इससे वो अत्यधिक उपजाऊ बनते हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं, तत्श्रुत्वा ते, और तुम्हारे आवाज को श्रवण सुभगम, श्रवण माने सुनना और सुभगम माने होता है सुंदर, जो तुम्हारे आवाज को सुन करके क्या करेंगे, सुन करके आनंद प्राप्त करेंगे। गर्जितम, गर्जना तुम्हारे गर्जना को, मान सोखता, मान सरोवर के चलने के लिए उत्कंठित तैयारी में, कौन, राजहंस, वही कहते हैं कि तुम्हारे आवाज को, तुम्हारी गर्जना को सुन करके जो कानों को सुंदर लगने वाले हैं उनको सुन करके वो तैयार हो जाएंगे कि अब जो है मान सरोवर चलने का समय आ गया है। और फिर आ कैलासाद विष किसलय छेद पांथे बनता है। फिर कहते हैं कैलाश जो है, यहाँ से आपको जाने के लिए कैलाश चूंकि दूर है तो क्या करेंगे, वो अपने मुख में किस विष किसलय माने होता है कमलनाल, कमल के डंठल को कमलनाल कहा जाता है, जो बहुत ही उनके बहुत प्रिय होता है। किसके लिए प्रिय होता है, राजहंसों के लिए उनका जो भोजन है ये वो उनको बहुत प्रिय होता है और वो अपने चोंच में दबाए हुए हैं। भाई उतनी दूर तक कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं रही, कैसे जाएंगे वहां तक, तो ये कहते हैं अपने मुख में, अपने चोंच में दबा करके वो उसका रस का पान करते हुए आगे तुम्हारे साथ तक जाएंगे। फिर क्या होगा, संपश्यन्ते नभस भवतो, और राजहंस सहाय, संपश्यन्ते माने होता है होंगे, राजहंस सहाय माने सहायक होंगे, भवतो माने आपका, नभस माने आकाश में, आकाश में आपकी राजहंस क्या होंगे, वो सहायक होंगे अर्थात सहायता करेंगे। तो वही कहते हैं कि जब इस समय में जैसे हम वहां जाएंगे, आ कैलासात, कैलाश के लिए जाने के लिए तैयार होंगे तो आपके साथ ही आकाश में तैयार हो जाएंगे। कौन तैयार होता है वहां, राजहंस भी तुम्हारे साथ जाएंगे और जो अपने भोजन के लिए, अपने जो है शरीर के पुष्टि के लिए, इससे उन्हें लगातार चलने में कहीं दिक्कत न हो, इसलिए वो अपने चोंच में और कमलनाल के डंठल को दबाए रहते हैं, कमलनाल के डंठल का रसपान करते हुए वो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।